जीवन में सुख दुख तब नहीं आता है जब हम ज़्यादा पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब ज़्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो विशेष है कि यदि हम बाहर जाते हैं तो क्या लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएं, और यदि हम ले जाने में असमर्थ हों, कुछ समस्या हो ले जाने में, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी के पास छोड़ना चाहिए? यदि कोई नहीं लेना चाहता है तो इसका क्या संकेत समझे? तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। अब श्रृंगार करते करते आपसे हम बातें करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने लिए भी जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? कोशिश कीजिए कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में ले सकें। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जा सकें, या फिर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को लेके ही नहीं जा सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, हमें मरने में भी जाना पड़ जाता है, या किसी शादी में जाना पड़ जाता है जहाँ पे हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप किसी लड्डू गोपाल भक्त को इसकी सेवा दे सकते हैं। आप उनसे कहिए कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ले सकें। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे, लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आप उनको बोलिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ दे के जाएंगे, बस आपको उन्हें सभी समय पर भोग लगा देना है। लेकिन अगर वो फिर भी आनाकानी करते हैं कि हम कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे घर नॉनवेज बनता है, 10 तरह के आपको बहाने बनाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जी कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, आप 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप सुबह लड्डू गोपाल जी को नहला के चले जाइए। नहलाने के बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दीजिए और उनके पास भोग की व्यवस्था करके जाइए। जैसे कि बिस्कुट, नमकीन, या आपने अगर रोटी सब्जी बनाई है तो वो भी आप बना के रख के जा सकते हैं। सात्विक खाना बनाइएगा, बिना प्याज लहसुन का बनाइएगा, वो आप उनके पास ढक कर रख के जाइएगा। साथ ही राधा रानी, अष्ट सखियाँ और हमारी यशोदा माता, इनकी तस्वीरें आप उनके पास हमेशा रखें, और गौ माता हमेशा उनके पास रखें। और उनसे ये कह के जाइए कि हम बाहर जा रहे हैं, तो आप राधा रानी जी, हे अष्ट सखियाँ, यशोदा माता, आप हमारे कान्हा जी को ये भोग जो हम रख के जा रहे हैं, आप इनको भोग लगा दीजिएगा और स्वयं भी इस भोग को ग्रहण कर लीजिएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई 1 दिन की बात। काफ़ी बार क्या होता है, हमें 1 हफ्ते के लिए भी जाना पड़ जाता है, और हमारे पास ऐसी कुछ सुविधा नहीं होती है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेके जा सकें। तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप 5 दिन की चीज़ें उनके पास रख के जाइए। जैसे आप 5 तरह के ड्राई फ्रूट रख के जा सकते हैं, 5 तरह की नमकीन रख के जा सकते हैं, मठरी हो गई, नमक पारी हो गई, कोई भी 5 या 6 तरह की चीज़ें रख सकते हैं, जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं। और उसमें तुलसी पत्र डाल के रहिए, और साथ ही पानी रख के जाइए, उसमें भी तुलसी पत्ते जाइए। और 5 दिन के या 6 दिन के जितने भी जा रहे हैं, वो कपड़े आप रख के जाइए। तभी भी आप ये कर सकते हैं, या तो आप किसी को सेवा दे सकते हैं। लेकिन कोई सेवा नहीं लेना चाह रहा आपकी, बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद भी, तो आप समझ जाइए आपके लड्डू गोपाल जी को कहीं नहीं जाना है, आप ही के घर का ध्यान रखना है, या फिर वो आपके साथ मानसिक रूप से जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप उनसे कहिए, चलिए लड्डू गोपाल जी, आप मानसिक रूप से हमारे पास चल सकते हैं। लेकिन वो मानसिक रूप से भी नहीं जाना चाहते, तब आप उनके पास भोग की व्यवस्था करके जाइए। 5 या 6 दिन के, जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, अलग अलग भोग की व्यवस्था कर लीजिए। भोग ऐसा रखिए कि वो ख़राब ना हो सके। जैसे कि सूखा भोग, बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा कि इसमें प्याज लहसुन ना हो। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और इनकी पगड़ी बांध दी है। अब हम इनका थोड़ा सा ब्रोच लगा देंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत ही अच्छे लगें। तो दोस्तों, इसी तरह से आप इनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी की सेवा मिल रही है, आपकी तो सेवा किसी ने ली नहीं, बट आपको किसी की सेवा मिल रही है, तो आप बेझिझक होकर उनकी सेवा ले लीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि आपको इतने सारे जनों में आप ही से क्यों सेवा के लिए बोला। इसका मतलब लड्डू गोपाल जी आप ही से सेवा लेना चाहते हैं। आपसे वो इतने खुश हैं कि आपके यहाँ पे वो अलग अलग रूप में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ना आपको ये सॉल्यूशन मिल गया होगा। पर कोई नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है, और आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा मिल रही है तो आपको क्या करना है। अच्छा जी, अगर आप यात्रा से आ गए हैं, यानी कि आप 1 दिन के लिए गए थे,
और आप रात में आ गए हैं तो आप पहले खुद शुद्ध हो जाइए, स्नान वगैरह कर लीजिए। और फिर आप लड्डू गोपाल जी को रात में तो आप स्नान नहीं कराएंगे, तो आप उनको सिर्फ आचमनी करा दीजिए। 3 बार आचमनी कराया जाता है, तो वो मैंने आपको बता रखा है आचमनी कैसे कराना है। उसके बाद उस जल को आप किसी वैसे स्थान पे डाल दीजिए जहाँ पे पैर ना पड़े, ठीक है। फिर आप उनको दोबारा से जो भी आप भोग बना रहे हैं, अगर आप बाहर खा के आए हैं, भोग नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जो भी भोग रख के गए हैं और राधा रानी अष्ट सखियाँ उन सबसे बोल दीजिए, आपने हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से करी, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा आपसे लेना चाहती हूँ। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लीजिए। कोई भी सूखा भोग आप उनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप सुबह के समय आए हैं तो आप क्या करेंगे, दोपहर के समय आए हैं तो आप क्या करेंगे, तब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए और उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दीजिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले आप खुद स्नान कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि गंदे संदे आप खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप भोग की व्यवस्था करके गए हैं, आपको 1-2 घंटे लेट भी हो रहा है ना स्नान करने में, तो डरने की बात नहीं है। आप तो भोग की व्यवस्था करके गए हैं ना, तो इसलिए तो आप मन में ये बिल्कुल जिज्ञासा मत रखिएगा, बस थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही आप उनको भोग की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ पे सूतक पातक लग गए हैं, तब तो आप बिल्कुल भी उनकी सेवा नहीं कर सकते। उस स्थिति में क्या करेंगे, आप पड़ोसी किसी लड़की को बुला दीजिए, उनसे सेवा करा लीजिए। आपके घर में कोई कन्या है तो उनसे भी सेवा आप करा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपकी समस्याओं का समाधान के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।